जंगल के बिल्कुल किनारे एक छोटा सा घर था, मिट्टी की दीवारों और लकड़ी की छत के साथ। वहां एक लकड़हारा रहता था। सुबह अंधेरा हल्का होते ही वो उठ जाता, वुजू करता और चुपचाप अपना कुल्हाड़ा उठा लेता। कोई शोर नहीं, कोई जल्दी नहीं। जंगल का रास्ता उसे याद था, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो। पेड़ों के दरमियान चलते हुए वो इधर उधर देखकर कदम रखता, बिना किसी नुकसान के। रोज का काम बिल्कुल सीधा था, सूखी हुई लकड़ी काटना, उन्हें गठरी में बांधना और फिर शहर के छोटे बाजार तक ले जाना। वहां कोई उसे खास तवज्जो नहीं देता था। लोग आते, लकड़ी देखते, दाम पूछते और अपना रास्ता ले लेते। जो मिल जाता वो कबूल करता, कभी ज्यादा मिल जाता, कभी बिल्कुल कम। इस पर उसके चेहरे पर ना खुशी ज्यादा होती, ना मायूसी गहरी। लकड़हारा ज्यादा बात करने का आदमी नहीं था। अगर कोई कुछ पूछ लेता तो बस उतना ही जवाब देता जितना जरूरी होता। उसके लिए काम सिर्फ मेहनत नहीं था, जिम्मेदारी था। हर वार कुल्हाड़े का सोच समझ कर करता, जैसे हर पेड़ उसे पहचानता हो। बेवजह कुछ काटना उसे पसंद नहीं था। जंगल उसके लिए सिर्फ रोजी का जरिया नहीं था, वहां उसे अजीब सा सुकून मिलता। हवा की हल्की आवाज, पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं परिंदों की पुकार। इन लम्हों में वो चुप रहता, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह की कुदरत महसूस करता। कोई अल्फाज नहीं, कोई दुआ नहीं, बस एक खामोश यकीन। उसकी जिंदगी में कोई बड़ी कहानी नहीं थी, न बड़े सपने, न बड़ी बातें। जो था उसी में रहना उसने सीख लिया था। इसी सादगी में उसकी सोच धीरे धीरे पक्की होती जा रही थी। ये रोज का सिलसिला उसे मजबूत बनाता जा रहा था, बिना उसे खुद एहसास हुए, बिल्कुल धीरे से अंदर। उस दिन भी वो वैसे ही जंगल में काम कर रहा था। कुल्हाड़ा चल रहा था और मिट्टी हट रही थी। एक पुरानी जड़ के पास जमीन थोड़ी सख्त थी, इसलिए उसने धीरे धीरे खोदना शुरू किया। अचानक कुल्हाड़े के नीचे से कुछ सख्त सा लगा। उसने हाथ से मिट्टी साफ की और वहां एक छोटी सी अंगूठी पड़ी थी। अंगूठी ज्यादा चमकदार नहीं थी, ना उस पर कोई मोती था, ना कोई गहरा नक्श। बस एक सीधी सी चीज, जैसे किसी ने रोज पहनकर उतार दी हो। लकड़हारे ने उसे हाथ में घुमा कर देखा। पहली सोच यही आई कि ये किसी की खोई हुई चीज हो सकती है। जंगल में कभी कभी लोग आते जाते रहते थे। वो कुछ देर वहीं बैठ गया। दिल ने कहा कि अगर चाहे तो इसे चुपचाप रख सकता है। बाजार में जाकर शायद कुछ पैसे भी मिल जाएं। घर के खर्च याद आए, कभी कभी की तंगी भी, मगर साथ ही दिल के अंदर से एक बोझ सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे हाथ हल्का नहीं हो रहा। उसने अंगूठी को कपड़े में लपेटा और काम बंद कर दिया। उस दिन लकड़ी कम काटी। घर पहुंचकर भी उसने फौरन कोई फैसला नहीं किया। अंगूठी को छोटी सी मिट्टी की कटोरी में रखकर एक कोने में रख दिया। बार बार उसकी तरफ नजर चली जाती, लेकिन हाथ आगे नहीं बढ़ता। रात को सोते वक्त भी दिमाग चल रहा था। ये चीज सिर्फ लोहा या चांदी नहीं थी, बल्कि किसी की अमानत हो सकती थी। उसने सोचा कि जल्दबाजी करना आसान होता है, लेकिन ठहर कर सोचना मुश्किल। सुबह उठकर उसने दिल ही दिल में ये तय कर लिया कि पहले पूरी समझ जरूरी है, फायदा बाद में, जिम्मेदारी पहले। ये सोच उसे थोड़ा हल्का कर गई और उसने अंगूठी को उसी जगह रहने दिया। उसे लगा कि वक्त खुद रास्ता दिखाएगा। अभी बस इतना काफी था कि चीज उसके पास महफूज रहे। दिल में एक बेचैनी थी, लेकिन साथ ही सब्र का हल्का सा एहसास भी उसके दिल को थोड़ी देर संभाल कर रखता था। अंगूठी घर के उसी कोने में रखी रही, लेकिन लकड़हारे के दिन पहले जैसे नहीं रहे। काम तो वही था, जंगल भी वही, बाजार भी वही, मगर छोटी छोटी बातों में फर्क महसूस होने लगा। जब वो सुबह नियत साफ रखकर निकलता, बिना किसी जल्दी के, तो काम आसान होता चला जाता। कुल्हाड़ा ठीक जगह लगता, लकड़ी सीधी गिरती और गठरी भी बिना उलझन के बंध जाती। कुछ दिन बाद एक दफा बाजार में एक आदमी ने गलत तौल कर पैसे कम देने की कोशिश की। लकड़हारे ने चुपचाप बात साफ की और अपना हक लिया। दिल में कोई कश्मकश नहीं थी। उस दिन घर लौटकर उसे अजीब सी इत्मीनान महसूस हुई। रोटी कम थी, लेकिन दिल भरा हुआ लग रहा था। मगर हर दिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी जब उसके जहन में ख्याल आता कि अंगूठी को बेच देना चाहिए, बस देखते ही देखते कोई रुकावट आ जाती। कभी बाजार बंद मिलता, कभी कोई ग्राहक बिना कुछ लिए वापस चला जाता। ऐसे लम्हों में वो खुद से सवाल करता कि ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई इशारा। उसने कभी ये नहीं सोचा कि अंगूठी में कोई ताकत है। उसे ये भी ख्याल आता कि शायद ये सब उसके अपने दिल का बोझ है। जब नीयत सीधी
होती है तो इंसान चीजों को सीधा देखता है, और जब लालच ऊपर आ जाए तो छोटी बात भी भारी लगती है। ये सोच उसे बार बार रुककर देखने पर मजबूर करती। वो अपने हर फैसले को पहले से ज्यादा तौलने लगा। कुल्हाड़ा उठाते वक्त, लकड़ी चुनते वक्त और बाजार में बात करते वक्त उसने महसूस किया कि जब वो सिर्फ अपना फायदा नहीं देखता बल्कि दूसरे का हक भी याद रखता है तो अंदर का बोझ हल्का हो जाता है। अगर कभी दिल फिसलने लगता तो उसे फौरन महसूस हो जाता कि कुछ ठीक नहीं। रात को जंगल की खामोशी में बैठकर वो ये सब सोचता। अंगूठी उसके पास थी, मगर असल इम्तिहान उसके अंदर चल रहा था। ये बात धीरे धीरे साफ हो रही थी कि बदलाव किसी चीज के आने से नहीं बल्कि नीयत के सुधरने से आता है। वो इस रास्ते पर नया था, लेकिन पीछे मुड़ने का ख्याल अब उसे बेचैन कर देता था। वक्त के साथ कुछ लोगों को अंगूठी का पता चल गया। किसी ने देखी, किसी ने बस अंदाजा लगाया। बाजार में बात फैलती है तो धीरे नहीं चलती। एक दो लोग आए और कहने लगे कि अगर वो चाहे तो अंगूठी दिखाकर कुछ काम निकाल सकता है। कोई कह रहा था कि इससे भरोसा बढ़ता है, कोई कह रहा था कि लोग पैसा ज्यादा देने लगते हैं। लकड़हारा पहली दफा रुककर सोचने लगा। उसके काम में अचानक आसानी का ख्याल घुसाया। अगर कम मेहनत में ज्यादा मिल जाए तो जिंदगी थोड़ी सीधी हो सकती है। घर के खर्च, पुराने कपड़े और कभी कभी भूख का डर सब याद आया। उसे लगा कि शायद ये मौका अल्लाह ने ही दिया हो। कुछ दिन उसने देखा कि लोग उस पर भरोसा करने लगे हैं। जो पहले दाम पर बहस करता था अब चुपचाप मान जाता। ये सब देखकर उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट उतरी। ये लालच पहली बार इतनी साफ थी कि वो खुद भी पहचान गया। पहले जो ख्याल हल्के होते थे अब वे ठहर कर बैठने लगे थे। रात को वो देर तक जागता रहा, छत की लकड़ियों को देखता रहा और सोचता रहा। आसानी और ईमान के बीच फर्क उसे पहले कभी इतना गहरा महसूस नहीं हुआ था। हर आसानी रहमत नहीं होती, ये बात उसके दिल में बार बार घूमती रही। अगर चीज सही हो तो दिल हल्का होता है, और अगर गलत हो तो नींद भी भारी लगती है। उसने ये भी सोचा कि अंगूठी सिर्फ एक चीज है। अगर वो इसे मरकज बना लेगा तो उसकी सोच धीरे धीरे बदल जाएगी। आज थोड़ा फायदा, कल थोड़ा और फिर शायद कभी रुकना मुश्किल हो जाए। ये ख्याल उसे अंदर से डरा गया। कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ, कोई झगड़ा, कोई नुकसान, कुछ भी नहीं। बस उसकी अपनी खामोशी थी जो उससे बात कर रही थी। सुबह के करीब उसने फैसला कर लिया, अंगूठी उसकी जिंदगी का रुख तय नहीं करेगी। वो वही करेगा जो पहले करता आया था, अपनी मेहनत से। उस फैसले के बाद उसे सुकून महसूस हुआ। जिंदगी फिर भी मुश्किल थी लेकिन सीधी थी, और उसे लगा कि सीधा रास्ता हमेशा थोड़ा सख्त होता है मगर दिल को संभाल कर रखता है। सुबह जब वो उठा उसने अंगूठी को हाथ में लिया और ज्यादा देर नहीं सोचा। जंगल का रास्ता उसे याद था, वही पुरानी जाड़, वही नमी वाली मिट्टी। वहां पहुंचकर उसने धीरे से जमीन खोदी, न कोई जल्दी न कोई घबराहट। अंगूठी को उसी मिट्टी में रखकर हाथ से ढक दिया। कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर वापस मुड़ गया। उस वक्त उसके दिल में कोई अफसोस नहीं था, ना ये ख्याल कि कुछ खो दिया, ना ये कि कोई मौका हाथ से निकल गया। बस इतना महसूस हुआ कि सीने पर रखा बोझ उठ गया है, जैसे सांस थोड़ी गहरी हो गई हो। उसने जंगल की तरफ देखा और पहली बार लंबा सांस लिया। उसके बाद दिल फिर से अपनी पुरानी रफ्तार पर आ गए। सुबह उठना, लकड़ी काटना, बाजार जाना, न पैसा ज्यादा हुआ न मुश्किल कम। वही छोटी छोटी तंगियां, वही रोज का हिसाब। लेकिन अब वो अपनी नीयत को ज्यादा पहचान लेता था। कब दिल सीधा है, कब ख्याल फिसल रहा है, ये उसे जल्दी समझ आने लगा। कभी कभी जंगल में काम करते हुए उस जगह से गुजरता जहां अंगूठी मिली थी। वो रुकता नहीं था, बस चल पड़ता था। उसे लगा कि कुछ चीजें मिलकर नहीं, छोड़कर अपना असर दिखाती हैं। ये बात उसके लिए नहीं थी लेकिन साफ थी। जिंदगी शायद पहले जैसी ही थी मगर अंदर से वो पहले जैसा नहीं रहा था। इस सुकून के साथ उसने काम जारी रखा। हर दिन उसे ये याद रहता कि असल इम्तिहान चीजों में नहीं बल्कि फैसलों में होता है। ये सोच उसे चुपचाप मजबूत करती रही, बिना किसी शोर के, बिना किसी गवाह के। उसके लिए यही काफी था। जंगल फिर से सिर्फ जंगल रह गया और जिंदगी अपनी रफ्तार में चलती रही बिना किसी बोझ के। वक्त गुजरता रहा और लकड़हारा अपनी रोज की जिंदगी में पूरी तरह वापस आ गया। जंगल अब भी वही था, बाजार भी वही, और उसके हाथ भी रोज की तरह मेहनत करते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसकी सोच ज्यादा साफ हो चुकी थी। वो अपने दिल के हल्के से हल्के उतार चढ़ाव को पहचान लेता था। कभी काम मुश्किल होता, कभी आसान। वो इन बातों को अब ज्यादा तौलता नहीं था। उसे ये समझ आ चुकी थी कि अल्लाह हर शख्स को उसकी हैसियत के मुताबिक आजमाता है। कोई चीज बड़ी होती है, कोई छोटी,
लेकिन इम्तिहान हमेशा दिल का होता है। अंगूठी सिर्फ एक जरिया थी, असल फैसला तो उसे खुद करना था। अब जब कभी लालच का हल्का सा ख्याल आता भी तो वो फौरन रुक जाता। रुक जाना उसके लिए कमजोरी नहीं बल्कि समझ बन चुकी थी। वो जानता था कि हर मौका लेना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें छोड़ देने से ही इंसान अपने आप को बचाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।